हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ चूल्हे की बाटी। जो पारंपरिक तौर पर जो बनाई जाती है वो इसी तरीके से बाटी बनाई जाती है और इतनी जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है और इतनी स्वादिष्ट होती है। मतलब एक बाटी की जगह आप दो बाटी तो खा ही लोगे। बहुत टेस्टी बनती है और चूल्हे की बाटी तो मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इस तरीके से जो कंडे से बनाई जाती है वो बाटी का स्वाद अलग होता है और इस तरीके से आप भी बना के खा सकते हो। बहुत अच्छी बनती है बाटी और इस तरीके से आप देख सकते हो कितना अच्छी बनी होगी। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना। चलो फिर देखते हैं किस तरीके से बाटी बनाई है। 1 किलो गेहूं का आटा लिया है मैंने, जो मोटा पिसा हुआ है, बारीक नहीं है और जिसे बाटी बनाते हैं उसी हिसाब से है। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच घी डाला है। अब आटे को अच्छे से मिला लेते हैं। मोटे आटे होने से बाटी एकदम कुरकुरी सी होती है और अच्छी बनती है। आटे को अच्छे से मिला लेते हैं और आटे को अच्छे से मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, घी और आटा मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। आटा अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। बाटी के लिए जो आटा तैयार करते हैं वो हार्ड ही होता है, सॉफ्ट नहीं होगा। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार कर लेते हैं बाटी के लिए। थोड़ा सा हार्ड ही करेंगे और उसमें अच्छे से लोच आनी होती है। तो इस तरीके से अच्छे से गूंद लेते हैं आटे को, दोनों हाथों से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरीके से आटा तैयार कर लेते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, हल्का सा फूल जाए आटा। अब इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने कंडे जला के रखे हैं जो गोबर के होते हैं और अब इनके अंगारे बनाएंगे जिसके अंदर बाटी सेकेंगे। ये अभी जल रहे हैं, तब तक देख लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं, जैसे थोड़ी लोच आ जाए अच्छे से। और आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूल के तैयार हुआ है। अब इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ के और बाटी बना लेते हैं। छोटी से क्या होगा, सीखने में आसानी होगी। आप बड़ी भी बना सकते हो पर थोड़ा टाइम लेता है बाटी सीखने में। और इस तरीके से मैं छोटी छोटी बाटियां बना रही हूँ। आप देख सकते हो किस हिसाब से बना रही हूँ। इसी तरीके से छोटी छोटी बाटियां बना के तैयार कर लेते हैं और जल्दी से बन जाती है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से बाटी बन रही है। आटे में अच्छे से लोच आई हुई है, इसलिए बाटी आराम से बन रही है। और इस तरीके से सारी बाटियां बना के तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से सारी बाटियां बना के तैयार कर ली है मैंने। और छोटी छोटी बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। सारी बाटियां बन के तैयार हो गई है। तब तक कंडे भी अच्छे से जल गए हैं। अब इनको फैला देते हैं और जो जल रहे हैं उनको साइड में कर लेते हैं, क्योंकि उससे धुआं हो जाएगा। और जो ये अंगारे हो रखे हैं उनमें एक एक बाटी रखते जाएंगे और इस तरीके से एक एक बाटी रख देते हैं जिसे अच्छे से सिक जाएगी। जो भी कंडे जल रहे हैं उनको साइड में रख देते हैं, क्योंकि धुएं से बाटी अच्छी नहीं बनती है। अच्छे से अंगारे जल गए हैं, आप देख सकते हो। इसमें आराम से बाटी सीखेगी और इसको चारों तरफ से फैला देते हैं। और जितना फैला के जो भी अंगारे इन सब पे बाटी रख देते हैं। इसमें मेरी बाटी बनाने में मेरी बहन भी हेल्प कर रही है कि मैं भी हेल्प कर देती हूँ तेरी। तो ये सारी बाटियाँ मैंने रख दी हैं। अब इसको इसी तरह से सिकने देते हैं। और ये जैसे सिकती जा रही है इसको पलटते जा रहे हैं, क्योंकि अंगारे तेज है इसलिए ये जैसे सिकती जाएगी आप पलटते जाओगे, क्योंकि नहीं तो नहीं ध्यान देंगे तो ये जल जाएगी। और आप देख सकते हो जैसे जैसे सिकती जा रही है इसको पलट रहे हैं। ये इसी तरीके से इन बाटी को पलटते जाएंगे और ये सिकती जाएगी। इसी तरीके से पलट के सारी बाटियों को सेक लेते हैं। और ये सारी बाटियों को पलट लिया है। अब एक साइड से सारी बाटियां सिक गई है और दूसरी तरफ से इसको पलट दिया है। आप देख सकते हो सारी बाटियां पलट गई हैं। अब इसके अंदर जो ये बानी होती है वो, क्योंकि वो गर्म होती है, अब इसके ऊपर डाल देंगे जिससे बाटी अच्छे से सिक जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और हल्की हल्की से इस तरीके से इसको ऊपर डाल देते हैं जिससे बाटी जले भी नहीं और अच्छे से सिक के तैयार हो जाती है। और 5-10 मिनट के लिए टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है अंगारे फूल है इसमें के अंदर। और इस तरीके से बाटी को सेक के तैयार कर लेते हैं और ये बाटियाँ सिक के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। अब जो भी सिक रही है उन बाटी को इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं। जैसे सिकती जा रही है बाटी उसको चेक कर करके निकाल लेते हैं, हाँ ये सिक गई है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं मेरी बहन के, तो वो निकाल रही है। उसने कहा मैं निकाल दूंगी। इस तरीके से सारी बाटी निकाल लेते हैं और जैसे जैसे सिकती जाएगी वैसे निकालते जाएंगे सारी बाटियाँ। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बाटी सिक के तैयार हुई है। आपको लग रहा होगा ये तो पूरी बानी से भरी हुई है, इसको कैसे खाएंगे, ये सारी हट जाएगी बहुत जल्दी से। ऐसा नहीं होता। और इसमें यह नहीं है कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है, ये तो कोयले की बनी हुई होती है। तो इस तरीके से सारी बाटी निकाल ली है, मेरी बहन निकालती जा रही है, मैं उनको साथ में साफ करती जा रही हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है।
इस तरीके से सारी बाटियों को साफ करके निकाल लेते हैं एक कपड़े से, जिससे आराम से साफ हो जाती है। आप देख सकते हो एकदम साफ हो रही है, बहुत अच्छे से बाटी बनी है और इतनी अच्छी बनी है बाटी कि मतलब आप एक बाटी की जगह 4 बाटी खा लोगे, बहुत टेस्टी बनती है। और चूल्हे वाली बाटी का तो स्वाद ही कुछ और ही होता है। जो पारंपरिक तौर पे जो बाटी बनाई जाती है वो इसी तरीके से बाटी बनती है। और कुकर पे तो आजकल क्या अपने पास चूल्हे की सुविधा नहीं होती है, इसलिए गैस चूल्हे पे बनाते हैं, तो इसलिए कुकर में बनानी पड़ती है। पर इस तरीके से जो बाटी आप बनाओगे ना, तो आप जब भी कभी गाँव जाओगे तो आप यही कहोगे हमें चूल्हे वाली बाटी बना के खाएंगे, जिसको हमारे यहाँ जिगरे वाली बाटी बोलते हैं। बोला जिगरा जला के बाटी बनाओ, जिससे बहुत अच्छी बनती है। इसी तरीके से सारी बाटी निकाल लेते हैं और उनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। आप देख सकते हो सारी बाटी निकाल के और अच्छे से साफ कर ली है और इस तरीके से बाटी हुई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट बाटी बन के तैयार हुई, कहीं पर कुछ भी नहीं है, कितनी सॉफ्ट बाटी बनी है। आप चूल्हे में भी इस तरीके से बाटी बना सकते हो, बहुत अच्छी बनती है। और अब इस तरीके से घी में डाल के आप सर्व करिए बाटी को, बहुत अच्छी लगती है। और इस तरीके से डाल के और ऊपर से घी और डाल दीजिए, फिर बाटी खाने का मज़ा आ जाएगा। आप खुद सोचोगे यार कितनी टेस्टी बाटी बनी है। और इस तरीके से बाटी बहुत अच्छी लगती है। अब इनको हल्का हल्का सा बाटियों को फोड़ लो और फिर इसमें घी डाल के और फिर आप सर्व करो। फिर कभी कभार तो हो जाता है घी खा लेना चाहिए अच्छे से, घी बाटियों में तो घी खाओ तभी मज़ा आता है। और इस तरीके से घी डाल के और फिर बाटी को खाइए, दाल के साथ चटनी के साथ मज़ा आ जाएगा। और इसके साथ चूरमा हो तब और भी अच्छा लगता है। इस तरीके से आप चूरमा भी बना सकते हो। चूरमा की अगर रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इस तरीके से जिगरे की बाटी आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।